जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। वहीं जनपद अमरोहा की विधानसभा नौगांव सादात से भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी सुधीर चौहान ने विकास के मुद्दों को लेकर क्षेत्र में पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वह पहले विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीजेपी के जिला मंत्री हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के सहयोग से वह चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी सुधीर चौहान को टिकट होता है तो वह विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस तरीके से प्रत्याशियों ने भी क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर दिया है। तो आज हम जनपद अमरोहा के नौगांव सादात की बात करें तो यहाँ पर जो है दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से सुधीर चौहान जी। हम उनके आवास पर आए हुए हैं, तो चलिए हम उनसे जानेंगे। यहाँ पर जो है कुछ और लोग और भी हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को विधायक चुनना पसंद करेंगे। जी बताइए, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप जो है किसे, आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में? अब हमारे जान पहचान में से सुधीर चौहान जी हैं, हमारे मिलने वाले भी हैं, हम तो ये नहीं चाहेंगे। अच्छा, सुधीर चौहान की बात करें तो सुधीर चौहान पहले क्या करते थे? ये भी एक किसान के बेटे हैं और जनता की काफ़ी मदद करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें तो यही सही लगते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर मेरे पास मौके पर मौजूद हैं लोग। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह चौहान। अच्छा, प्रेम सिंह चौहान जी, आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को विधायक चुनेंगे? देखिएगा, हमारे यहाँ जो विधानसभा बनी है तो हमारे यहाँ क्षेत्र जो बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिससे बाहर के व्यक्तियों से जनता इतनी नाखुश है क्योंकि हमें बाहर का व्यक्ति ढूंढना पड़ रहा। हमारे यहाँ जो व्यक्ति हैं, क्षेत्रीय व्यक्ति, जो मोदी जी का लोकल और वोकल का चल रहा है, तो हमारी मांग ये है लोकल व्यक्ति को और जो संगठन का व्यक्ति हो, मजबूत व्यक्ति हो, उसको टिकट दिया जाए। जैसे हमारे सुधीर चौहान जी हैं, ये संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और 17 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को ही टिकट हो। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने बताया है कि सुधीर चौहान जो दावेदारी कर रहे हैं, तो चलिए हम उनसे पास जाते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आने वाले विधानसभा को लेकर कि किस मुद्दों को लेकर जो है चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, विकास से लेकर हर चीज का लेके। राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि आरएसएस की पृष्ठभूमि से मैं आता हूं। मैंने पहले 2004 से लेकर 7 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र नेतृत्व के रूप में। उसके बाद मैं आरएसएस में मैंने 2011 तक काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं 2012 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना और उसके बाद में जिला मंत्री की जिम्मेदारी 2 बार मुझे मिली है। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक बूथ की जानकारी है, किस बूथ पर किस बिरादरी का वोट आता है, कौन संगठन की परिपाटी को मैं सब जानता हूं और संगठन के दम पर मैं टिकट मांग रहा हूं। जैसा माननीय मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर चाइना वस्तुओं का प्रयोग न करके हिंदुस्तान की सब चीजों का प्रयोग करा जाए, लोकल फॉर वोकल का नारा देते हैं। तो ऐसे ही हम इस मिशन के तहत टिकट मांग रहे हैं कि लोकल को टिकट मांग रहे हैं कि लोकल को टिकट होना चाहिए और सबसे पुराने कार्यकर्ता को टिकट होना चाहिए। मुझसे जितने टिकट मांग रहे हैं, मुझसे पुराना कोई कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कोई कौन से दल को छोड़ कर आया, कोई कौन से दल को छोड़ कर आया है, कोई कौन से दल को छोड़ कर आया है। मैं टिकड़ी नाम लेकर नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पुराना कार्यकर्ता मैं ही हूं भारतीय जनता पार्टी का और बूथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिले का संघ परिवार का कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आपने नौगांव विधानसभा की बात करें तो नौगांव विधानसभा में कितने गाँव का दौरा कर लिया और गाँव में कैसी स्थिति आपको देखने को मिली? मैंने लगभग 200 गाँव का दौरा मैं कर चुका हूं और गांव में प्रत्येक गांव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, लेकिन प्रत्येक, आप भी जाओ इंटरव्यू लो लोगों से, लेकिन सब जानते कह रहे हैं, सबका कहना यह है कि लोकल का ही प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है कि कैसे विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं विधानसभा नौगांव की सादात बात? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कोरोना काल के बढ़ते हुए कुछ विकासों में जो कमी रह गई है, आने वाले समय में उन कामों को पूरा किया जाएगा, उन विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव को? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मैं निश्चित ही
रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत करके दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का। अगर जो मुझे समर्थन मिलता है, चुनाव लड़ाती है, विश्वास देती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं निश्चित तौर पर, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाऊंगा और रिकॉर्ड वोटों से जीत करके आऊंगा। अच्छा देखिए, जैसे